जामा मस्जिद बनारस ज्ञानवापी को बाबरी मस्जिद के धर्रे पे ले जाया जा रहा है। वो असल में जामा मस्जिद बनारस है। ये बहुत बाद के दिनों में ज्ञानवापी कम्प्लेक्स का, ये कम्प्लेक्स का लफ्ज शब्द ही ये बता रहा है ना, ये किस दौर में ये कहा गया होगा। मासिर आलमगीरी में ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे पास फारसी में कलमी नुस्खा है मासिर आलमगीरी का। बादशाह को मालूम हुआ कि सूबा ठट मुल्तान खासतौर से बनारस में ब्राह्मणों ने मंदिर बना के उसमें जो है गलत किताबों की तालीम देकर हिंदू मुस्लिम बच्चों को जो है गुमराह करने का काम हो रहा है। लेकिन जब मराठों का गलबा हुआ इलाके में तो उन्होंने ये मुद्दा नहीं उठाया कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, वरना वो तो उस वक्त ये कर सकते थे। जिला अदालत ने बाबरी मस्जिद का ताला खोलवा दिया और वो फौरन जो है कार्यक्रम शुरू हो गया और जो है दूरदर्शन ने जो है दिखाना शुरू कर दिया। तो वो एक मनसूबाबंद मामला था। आधार पे ये फैसला दिया गया एक आदमी जो है वो हमारी सही जगह पे आके कब्जा कर लेगा, तो आप जो है वो कब्जा खत्म करने के बजाय उसी को बुनियाद बना के जो है वो जो कह रहा है उसी हिसाब से आप फैसला दे देते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े विवाद में वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को मस्जिद के बेसमेंट में पूजा करने की इजाज़त दे दी है। जिला मजिस्ट्रेट को पूजा का इंतजाम करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया था, लेकिन प्रशासन ने इस काम को अंजाम देने के लिए 24 घंटे से भी कम का समय लिया और रात के 3 बजे वहां पूजा शुरू हो गई। इस सब के बीच सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हो गई कि बाबरी मस्जिद के साथ जो 90 के दशक में हुआ था, ज्ञानवापी के साथ अब वही घटनाक्रम दोहराया जा रहा है। वतन समाचार ने इस विषय पर वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल हमीद नोमानी से बात की। आप देखिए उस बातचीत के अंश। जामा मस्जिद बनारस ज्ञानवापी को बाबरी मस्जिद के धर्रे पे ले जाया जा रहा है। अब वो जो है ज्ञानवापी जो कहा जा रहा है ये गलत है। वो असल में जामा मस्जिद बनारस है। ये बहुत बाद के दिनों में ज्ञानवापी कम्प्लेक्स का, ये कम्प्लेक्स का लफ्ज शब्द ही ये बता रहा है ना, ये किस दौर में ये कहा गया होगा। ये तो अंग्रेजों का उठाया हुआ फितना है, जिसमें हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से लड़ाने के लिए डिवाइड एंड रूल के तहत ये सब काम हुआ है। तो ये ब्रिटिश दौर में सारी चीज़ें हुई अंग्रेज़ों के असरात के तौर पे, चाहे वो बाबरी मस्जिद हो या जामा मस्जिद बनारस ज्ञानवापी। उसका नाम जुमा मस्जिद या जामा मस्जिद जो है इतिहास की किताबों में है, और वो पूरा कम्प्लेक्स जो है उसको शाही अहाता कहा जाता था। तो ज्ञानवापी जो कहा जाने लगा वो उस मोहल्ले की वजह से, ऐसा नहीं कि जो है वो वहीं पे जो है विश्वेश्वर नाथ का मंदिर हो या विश्वेश्वर मंदिर हो। इसका जो है विश्वेश्वर मंदिर या काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का सरे से कोई तारीख में तस्करा नहीं है। ये जो है बिल्कुल गलत जो है रिपोर्ट दी जा रही है मासिर आलमगीरी से। मासिर आलमगीरी में ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे पास फारसी में कलमी नुस्खा है मासिर आलमगीरी का, तो उसमें ऐसा मासिर आलमगीरी में क्या तफसील दी गई है? उसमें सिर्फ ये है कि कुछ मंदिरों में गलत जो है गुमराहकुन तालीमात दी जा रही है, सरकारी जगह पे बना के जो नए मंदिर हैं उनको तोड़ दिया जाए, बस इतना ही है। बाकी जो पुराने मंदिर हैं जो अबुल हसन के नाम फरमान जारी किया है औरंगजेब ने, मैंने अपनी इस किताब में वो फारसी फरमान भी नकल कर दिया और मासिर आलमगीरी का ये फारसी इक़्तिबास भी मैंने इसमें दे दिया है। तो ऐसा जो है ये इसमें कुछ नहीं है। ये इसमें पूरा ये दिया है कि बादशाह को मालूम हुआ कि सूबा ठट मुल्तान खासतौर से बनारस में ब्राह्मणों ने मंदिर बना के उसमें जो है गलत किताबों की तालीम देकर हिंदू मुस्लिम बच्चों को जो है गुमराह करने का काम हो रहा है। तो ये इस इलाके में हुकूमत के खिलाफ जो सरगर्मियां होती थी औरंगजेब की हुकूमत के खिलाफ जो है, और शिवाजी जब औरंगजेब के जेल से भागे थे तो वो वहीं जाके पनाह इन्हीं इलाकों में लिया था।
लेकिन जब मराठों का गलबा हुआ इलाके पे तो उन्होंने ये मुद्दा नहीं उठाया कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, वरना वो तो उस वक्त ये कर सकते थे। तो ये जो है बिल्कुल बेबुनियाद बात है। मंदिर तोड़ना, जो आम मंदिर है जहां पर जो है गुमराह कुन और गलत सरगर्मियां हो रही थी, उनको तोड़ना, और काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ना और फिर जो है मस्जिद बनाना उसकी जगह, तीनों अलग अलग चीज है ना। तो ये आम मंदिरों की बात नहीं करते हैं, वो विश्वेश्वर नाथ मंदिर की बात करते हैं या काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा ही नहीं है और इसमें कहीं नाम ही नहीं है काशी विश्वनाथ या विश्वेश्वर नाथ मंदिर जो है। तो ये जो महकमे आसार कदीमा पुरातत्व विभाग ने जो रिपोर्ट दी है इसके हवाले से बिल्कुल बेबुनियाद है। वो घाल मेल करके उलट पुलट करके यहाँ की बात वहां, वहां की बात वहां को जोड़ दिया गया है। मासिर आलमगीरी में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने की कहीं से कहीं तक बात नहीं, आम मंदिरों को तोड़ने की ये तो है नहीं, ये पूरा इख्तिबास मैंने इसमें दिया है। अब वो पीछे रखी हुई किताब जो है कलमी नुस्खा जो है उसका, मासिर आलमगीरी का, मैंने पूरी किताब पढ़ी है, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो हवाला दिया जा रहा है और जद्दूनाथ सरकार ने जो उसका अंग्रेजी में तर्जमा किया है, उन्होंने भी मंदिर को तोड़ के उसकी जगह मस्जिद बनाने का कोई जिक्र नहीं किया है। उन्होंने भी मंदिर तोड़ने का जिक्र किया है जो मासिर आलमगीरी में है। साकी मुस्तैद खां जो औरंगजेब के सेक्रेटरी थे, वो औरंगजेब के इंतकाल के बाद ये किताब जो है छपी है 1734 में। औरंगजेब का इंतकाल 1707 में हुआ है, उसके बाद ही ये किताब छपी है, सामने आई है। तो वो मेरे पास कलमी नुस्खा भी है और मतबुआ नुस्खा भी है जो 1871 में एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता से छपी थी। तो ये जो है ना बेबुनियाद बात है। और ये जो उसको जो है वो मस्जिद का तहखाना जो कहा जाता था, वो मस्जिद का तहखाना है और वो मस्जिद के अहाते में है। वो उसका व्यास तहखाने से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बाद में इन्होंने जो है उसको व्यास कहा जाने लगा जब अहलिया बाई ने 1784 में ये जो अब मंदिर बना हुआ है, उसी जो है शाही अहाता जो है जो मंदिर मस्जिद की मिल्कियत थी, वहां पर जो है वो मंदिर बनाया। तो उस वक्त जो है मुसलमानों में और हिंदुओं में टकराव हुआ था और वो मुसलमान जो है हिंदू मुसलमानों में तनाजा खड़ा हुआ था। लेकिन उसी जमाने में एक ही साल जो है जो धरहरा मस्जिद जिसको कहते हैं, उसी को आलमगीरी मस्जिद कहते हैं, जब उसकी मरम्मत हुई तो किसी हिंदू ने एतराज नहीं किया, क्योंकि वो वहां कोई तनाजा था ही नहीं, विवाद नहीं था। लेकिन यहाँ जो है विवाद हो गया, क्योंकि मस्जिद को उसमें मंदिर बनाया जा रहा था। तो वो मंदिर बनाने के साथ जो है जो वहाँ के पुरोहित पुजारी को जो है मुकर्रर किया गया था, तो वो कुछ दिनों के बाद जो है वो आज़ादी के वक्त में या उससे पहले से उन लोगों ने ये तनाज़ा खड़ा किया अंग्रेजों के इशारे पर जो है। अब वो जो है उस मस्जिद के अहाते में जो मस्जिद की मिल्कियत है, वो तहखाना जो है उसको जो है व्यास तहखाना जो है कहा कि आप पूजा पाठ का कैसे अधिकार दे सकते हैं किसी को। ये तो जो है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के बिल्कुल खिलाफ है ये, कि आप जो है एक ऐसी चीज को जो है मुतनाज़ा बना रहे हैं जहां कोई तनाज़ा ही नहीं है। तो ये एक पूरा जो खेल चल रहा है इसको समझने की जरूरत है। और ठीक उसको जो है बाबरी मस्जिद के ढर्रे पे ले जाया जा रहा है। जिस तरह जो है मकामी जिला अदालत ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया और वो फौरन जो है कार्यक्रम शुरू हो गया और जो है दूरदर्शन ने जो है दिखाना शुरू कर दिया। तो वो एक मंसूबाबंद मामला था वो। तो ये इस मामले में जो नरम हिंदुत्ववादी हैं जो कांग्रेस वगैरह में है और गरम हिंदुत्ववादी जो बीजेपी में है, तो नरम गरम हिंदुत्ववादियों का जब मुकाबला होगा तो गरम हिंदुत्ववादी हमेशा जो है वह हावी हो जाएगा। तो कांग्रेस ने जो ये गलतियां की है, सावरकर वगैरह को बढ़ावा देके इंदिरा गांधी ने, अब जब एक बुराई को आप आगे बढ़ा देते हैं और वो उस बुराई से लोगों का वर्चस्व जुड़ जाता है और आर्थिक जो है मामला जुड़ जाता है, तो फिर उसको खत्म करना मुश्किल होता है। तो यही सब जो ये हुआ है, तो वो जो
मूर्तियां अगल बगल से निकाली है, जो मलबा वगैरह है यहाँ वहां से। होता यह था कि वो एरिया ऐसा था कि वो मुस्लिम आबादी वाला वो एरिया नहीं है, वहाँ कम मुस्लिम आबादी है। तो जो वो जगह होती थी, तो जो मूर्तिकार है, मूर्ति साज जो है, वो जो है, जो मूर्ति जो है वो नाकाबिले इस्तेमाल है, जिसको वो बेच नहीं सकते हैं, तो वो जो है वो टूटी हुई जो है शिकस्ता मूर्तियों को वहां फेंक देते थे। अब वो बहुत सारी चीजों के साथ फेंकते, जैसे शेफा के सामने जो है, अब लोग मना कर रहे हैं लेकिन वो फेंक रहे हैं वो। तो जब इस तरह का कोई अमल होता है, तो ये गलत अमल को जो है उसकी जगह में, या जो किराए पे मकान दिया था, अब वो किराए पे मकान दिया मस्जिद वालों ने, तो वो भी जो है मूर्तिकार थे, वो मूर्ति बनाने वाले, तो उनकी भी मूर्तियां जो टूटी फूटी होती थी वो वहीं फेंक देते थे। अब वो चीजें जो है वो नीचे चली गई, या जो है वो मलबा है। उस वक्त जो है मस्जिद फरीक ने एतराज किया था कि आप जो है मस्जिद का सर्वे कीजिए ना, जो अगल बगल ये सब मलबा है, ये ढेर लगा हुआ है, यहाँ आप क्यों जो है हटा के जो है ये चीजें निकाल रहे हैं। तो और वो जो तहखाना है, उसमें जो है गड़बड़ी यह हुई कि मस्जिद के खिलाफ माहौल बनाने के लिए, और आज़ादी के बाद जो एक तरह नफरत पैदा हुई हिंदुओं में मुसलमानों को लेके बंटवारे की वजह से, तो उसका पूरा यूज किया इंतजामिया ने जो है। अब वो तहखाना जो है वो मुश्तरक तौर पे जो है वो मिल्कियत में, वो जो है मस्जिद की चीज है, लेकिन उसकी चाबी जो है मंदिर इंतजामिया के पास होती थी, और जो है पुलिस इंतजामिया के पास जो है। अब इसको जब खोला जाता था तो बोला लेते थे। तो ऐसा क्यों है? तो जाहिर है कि ये एक तरह जो है बहुसंख्यकवाद है, उसके दबाव में और आस्था के नाम पे, जो जिसका कोई वजूद ही नहीं है हिंदू धर्म शास्त्र में, उसके हवाले से ये सब कुछ जो है हो रहा है। तो वो अब जो है ये जो फैसला हुआ है, तो यहाँ भी आपको जो है वो कहीं न कहीं जो है वो फॉल्ट जो है वो नजर आता है कि आदमी रिटायर्ड होने वाला है, चंद घंटे के अंदर जो है वो ऐसा फैसला दे के जा रहा है कि ताकि वो हिंदू समाज में एक तरह जो है वो प्रतिष्ठित, और ये लगे कि उसने समाज के लिए जो है बड़ा अहम फैसला कर दिया है। जिस तरह जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में फैसला करके दस्तखत नहीं किया जजों ने, जब आपने ये सारी बातें आप मस्जिद के पक्ष में कह रहे, तो निर्णय जो है मस्जिद के खिलाफ कैसे जाएगा? तो ये जो है कि ये जो हिंदू समाज का जज्बा जुड़ा हुआ है या आस्था है, ये इस हवाले से जो बात हो रही है, तो वो जब वहां पे पूजा पाठ के ताल्लुक से जब हुक्म जो है आदेश दे दिया गया, तो फरीके मुखालिफ जो है, जो मुद्दा आले है, उसको अपील का भी समय मिलना चाहिए ना, अधिकार मिलना चाहिए। अभी जो है वो फैसले के तमाम जो है चरण और मराहिल तय नहीं हो गए, सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो मामला आएगा। तो आपने जो है वहां कब्जा करा दिया बाबरी मस्जिद की तरह जो है, मुसलमानों को तो आपने नमाज से रोक दिया, लेकिन हिंदुओं का आपने पूजा पाठ करने का अधिकार दे दिया ताला खोलवा के जो है। तो ये बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे जो है ले जाया जा रहा मामला, और टुकड़ों में जो है वो मस्जिद को मंदिर के लिए जो है रास्ता जो है हमार करने की कोशिश हो रही है। और अगर यही जो है वो सूरत हाल रही, तो वो इसी तरह होगा। एक दिन अचानक जो है वो 10-20-50 हज़ार लाख आदमी वहां जमा होंगे और मस्जिद को गिरा देंगे, वो जैसे जो है बाबरी मस्जिद के बारे में हुआ। तो आप जब गिरा दिया जाएगा, उस पर कब्जा हो जाएगा, तो आप बाद में बोलते रहेंगे, कुछ भी करेंगे। अगर बाबरी मस्जिद की जगह पे अगर जो है मंदिर के दावेदारों का कब्जा नहीं होता, तो फैसला इस शक्ल में नहीं आता। उनको लगा कि हम वहां से जो है वो हटा नहीं सकते इसको, और वो कहते थे ये हमारी आस्था की बात, हम जो है इसके विरुद्ध जो है किसी निर्णय फैसला को नहीं मानेंगे। अब मुसलमानों ने भी जो है एक आम अंदाज में कह दिया कि हम कोर्ट का फैसला मानेंगे। ये जो है ये कह देने से ये जो है मैसेज चला गया कि मुसलमान तो मान लेंगे, हिंदू नहीं मानेंगे। तो जो है इज्जत बचाने का यही तरीका है कि जो है वो जगह हिंदुओं को दे दी जाए और मुसलमानों के लिए दूसरी जगह दे दी जाए। ये जो है एक तरह पंचायती फैसला था। अगर वो फैसला ये होता कि यहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, तो ये टाइटल सूट जो है वो मंदिर के साथ है,
लिहाजा इसको जो है वो दे दिया जाए, तो ये क्लियर होता वो। लेकिन यह है कि मस्जिद को भी जगह दी, इसका मतलब है कि मस्जिद सही है, वो गलत मस्जिद के लिए जगह क्यों दी जाएगी अगर वो गलत तौर पे बनी थी तो ये चीजें जो है वो बहुत क्लियर है। यहाँ जो टुकड़ों में ये है, और जो इबादत का कानून जो बना है उसके खिलाफ भी है, और जो एक तरह जो है न्याय प्रक्रिया जो होती है उसका भी लिहाज नहीं किया गया है। कभी आदमी अपील करेंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट आएंगे, मुकदमा चलेगा, जब फाइनल फैसला होगा तब जो है वो कदम उठाया जाएगा। यहाँ अभी कहा कि हफ्ते के अंदर अंदर ये कीजिए, और फैसला होते ही फौरन जो है पूजा पाठ जो है कितनी जो है बरकराफ्तारी से जो है अशीघ्रता से तेजी से जो है इंतजाम किया, जो है पुलिस इंतजाम, यानी कि यहाँ फौरन जो है पूजा पाठ जो है वो शुरू करा दी जाए। तो ये जो एक तरह का हिंदुत्व के असर में आके अच्छे अच्छे लोग जो है, जो IPS IAS है, वो भी भगवा कपड़ा पहन के जो है वो हिंदुत्वमय हो गया है वो। तो ये जो एक खतरनाक जो है वातावरण, जो माहौल बन रहा है, ये जो है किसी भी सभ्य समाज या भारत की जो है विभिन्नता और यहाँ की जो तनवात है और यहाँ की परंपरा रिवायात में और समाज में जो एक तरह आज़ादी है विचारों को लेके, व्यवहार को लेके, किसी को नहीं रोका गया है। राम के ज़माने में ऐसे हुआ है, कृष्ण के ज़माने में ऐसे हुआ है, और शिव की अवधारणा भी यही है कि जो है वो इंद्र के खिलाफ जो है, या रावण को परशुराम ने जो है तीर धनुष नहीं दिया, राजा जनक को दिया, कि वो जो है सब विचारों का लिहाज रखते थे, और रावण जो है तमाम विचारों का लिहाज नहीं करता था, एक ही जो है विचार चलता था लंका में, तो उसको वो नहीं दिया गया। तो ये जो यहाँ की रिवायत है, और जो समाज में जो है एक जो है सामूहिक जो है वो नजरिया है, समाविष्ट जो है सबको लेके जो है चलना, वो उसको अलग कर रहे हैं ये लोग जो है। और जो यहाँ की जो है विभिन्नताएं हैं, वो सबको खत्म करके एक एक जो है प्रकार के विचार को, व्यवहार को, सोच को, परंपरा को, और जो है वो सभ्यता कल्चर को जो है तमाम बाशिंदों पर जो है और देश के नागरिकों पर लादने की जो कोशिश हो रही है, ये खतरनाक है। ये तो बिल्कुल अब तय है। ये फैसला जो है वो मायूस कुन है वो, और लोगों को लग रहा है कि ये जो है वो किस आधार पर ये फैसला दिया गया, एक आदमी जो है वो हमारी सही जगह पर आके कब्जा कर लेगा, तो आप जो है वो कब्जा खत्म करने के बजाय उसी को बुनियाद बना के जो है वो जो कह रहा है उसी के हिसाब से आप फैसला दे देते हैं, और मुद्दा वाले जो है या जो फरीके मुखालिफ है उसको आप सुनते भी नहीं हैं, और उसको मौका भी नहीं देते हैं जो है कि वो अपील करे। जो अभी तो उसको फौरन ये नहीं करना चाहिए, उसमें टाइम देना चाहिए कि इतने दिनों में आप जो है आगे अपील कर सकती है। तो फौरन जो है जैसे के नैयर और वो पांडे ने जो फैसला दिया अयोध्या के बारे में, वो तो सेम उसी तरह का फैसला है कि फैसला अब जब आप मस्जिद का वो तहखाना है, उसी का हिस्सा है, उसी की मिल्कियत है, और आपने वहां पूजा करने के लिए जो है कह दिया है, तो वो तो एक जगह मिल गई ना, आप तो वो रास्ता जो है वो आपने तैयार कर दिया है मस्जिद को खत्म करने का। तो ये तमाम चीजों को देखना होगा, और मुस्लिम तंजीमों को और जो लोग जो है इस मामले को देख रहे हैं, वो तमाम दस्तावेजात को जो है जिन चीजों में बनारस के संदर्भ में, काशी के तनाजुर में जितनी बातें हैं, वो सबको दस्तावेज को, किताबों को, सारी चीजों को वो जो है वो जमा करना चाहिए। जब सत्ता जो है बहुसंख्यक समाज के साथ जुड़ जाए, तो और जो है वो सारी चीजें एक ही तरफ जो है वो बहने लगे, और जो है जो संस्थाएं हैं, तो और वो भी जो है वो सिस्टम का हिस्सा हो जाए, और लगे कि वो संस्था के जो लोग हैं वो सब कहीं न कहीं दबाव में है, और उसी हिसाब से जो है वो फैसले भी हो रहे हैं, वो सारी चीजें हो रही। तो ये देखना जो है वो जरूरी होगा, इसी तनाजुर में सबको देखने की जरूरत है। अब तो ये फैसला हो गया है, पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट और ये फैसला दोनों को आप मिला के देखें तो वह बिल्कुल जो है वो क्लियर है कि ये बाबरी मस्जिद के ही ढर्रे पे ज्ञानवापी को ले जाया जा रहा है। फिर वो जो है मथुरा की बात आएगी,
तो ये सब जो है वो चलता रहेगा। और ये जो है इसकी मजबूरी भी है, ज़रूरत भी है। आज जो है बहुत सारी संगठनों की ज़िंदगी का दारोमदार जो है वो इस्लाम और मुसलमानों, और जो इस्लाम मुसलमानों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं इनका विरोध या जो है वो हड़पने की कोशिश जो है, जैसे कि पीएनओ वगैरह ने बहुत सारी इमारतों के बारे में मस्जिदों के बारे में दावा कर रखा है मफरूजा बुनियाद पे। तो ये जो है ये होगा ये, और ये चलाएंगे जब तक ये मनफी आधार पे दूसरी तरफ लोगों का ध्यान लगा रहेगा। तो ये जो है वो यही कोशिश करेंगे कि अगर ये इधर जो है वो ध्यान देंगे तो बहुत सारे जो है सवालात जो है सामने आएंगे, बहुत सारी समस्याएं खड़ी होगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए इनको सबसे आसान तरीका यही नज़र आता है कि सांप्रदायिक आधार पे जो है समाज को जो है वो बांट के देखा जाए, और 20% जो है बनाम 80% का जो है वो माहौल बना के और टकराव पैदा करके इसी तरह का जो है काम करके सियासी जो है लाभ उठाकर सत्ता में बने रहने की कोशिश है करना चाहिए। ये जो है ये पूरा जो है ये उद्देश्य और जो कुछ भी है वो लोगों की समझ में जो है प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही समझ में आ गया। जो धर्म गुरुओं ने और चारों मठ के जो है शंकराचार्य हैं, सब ने जिस तरह जो है उसमें भाग नहीं लिया, शिरकत नहीं की, उससे बहुत साफ है ये।